31। 49 31 में कितना जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जब जोड़ या घटाने की बात आएगी तब भाग विधि से करेंगे, और जब गुणा या भाग की बात आएगी तब गुणनखंड विधि से करेंगे क्वेश्चन। तो 49 31 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। पहला काम जोड़े बनाना, एक जोड़ा दो जोड़े। पहला जोड़ा कितना है 49। 49 ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी उसी से गुणा करें, या तो 49 हो या 49 के बराबर हो या 49 से कम, या 7 सती 49। 7 की जब 7 से गुणा करेंगे तब 49, और 49 से 49 घटाने पर 0। ये 7 उठाकर यहां लिखेंगे, प्लस 7 और 7 14। अब अगला जोड़ा 31। अगला जोड़ा कितना है 31। तो अब 14 को कम से कम 1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से कम पर हम गुणा नहीं कर सकते। कम से कम कितने से गुणा कर सकते हैं 1 से, और जिस नंबर से जिस संख्या से गुणा करते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं और उससे गुणा भी करते हैं। तो 1 और 41 141 की गुणा कितनी हो जाएगी 141। अब एक यहाँ पे कितना है 31, और नीचे संख्या कितनी मिली है 141। तो अगर ये 31 ना होकर 141 रही होती तब यहाँ पर पूर्ण रूप से ये भाग चला जाता। ठीक, एक बार में 141 आया। अगर यहाँ 31 ना होकर 141 रहता तब ये पूर्ण वर्ग हो जाती। तब यहाँ 1 लिख लेते, ये 31 का पूर्ण वर्ग हो जाती, सॉरी 71 का पूर्ण वर्ग हो जाती। तो यहाँ कमी कितने की है देखो, 141 हमें चाहिए, 31 है यहाँ पे पहले से कितना है 31, हमें चाहिए कितना था 141। कितने की कमी पड़ रही है 1 से 1 जाएगा 0, 4 से 3 जाएगा 1, और ये 1 कितना 110। अगर यहाँ पे 31 ना होकर 141 होता तो ये पूर्ण रूप से भाग हो जाता। तो कमी कितने की पड़ी 110 की। तो अगर 49 13 में 110 जोड़ दिया जाए तब यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, फिर से देखो, हमारे पास संख्या कितनी है 49,131। ये भी संख्या है 49,131, 4931। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। एक जोड़ा दो जोड़ा, 7 सती 49, 7 सती 49। सिंपल से सभी भाग के वही नियम जो अभी तक बताए गए। 7 सती 49, ये 7 यहाँ लिखेंगे, और 49 से 49 घटाने पर 0, 7 7 14। अगला अंक कितना है, अगला जोड़ा कितना है 31। अब 14 को ऐसी कौन संख्या से गुणा करें, कम से कम किस संख्या से गुणा कर सकते हैं भाई। अगर यहाँ 31 ना होकर अगर कोई 14 से बड़ी संख्या होती तब यहाँ पे 2 अंक लेते, यहाँ के भी 2 अंक लेते, फिर मल्टीप्लाई करते। ठीक, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कम से कम किस अंक से गुणा कर सकते हैं, किस संख्या से गुणा कर सकते हैं 1 से। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे, और 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 एकम 1। भाग कितना आया
141। 31 से 141 घटाने पर कितना बचेगा? 1 से 1 जाएगा 0, 4 से 3 जाएगा 1 और 1 कितना बचा? माइनस का 110। माइनस 110 का मतलब है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए माइनस 110 का मतलब है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए 110 की कमी है। अगर यहाँ पे 110 मतलब 31 था, 110 और 31 प्लस 110, 1 3 4 कितना हो जाता? 141। और यहाँ नीचे संख्या कितनी मिली थी? 141। तब ये पूर्ण रूप से भाग चला जाता। तब हम ये अंक उठा के यहाँ लिख लेते और कह देते कि ये 71 का पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो यहाँ कितने की कमी पड़ी? 110 की। तो अगर 49 31 में 110 जोड़ दिया जाए तब यह संख्या, तब प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 18,265 संख्या है, 18,265। जब भी जोड़ने या घटाने की बात आएगी, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना कहे या कुछ घटाने को कहे, तब भाग विधि से लगाते हैं। और भाग विधि से क्वेश्चन करने के लिए पहले नंबर में जोड़े बनाए जाते हैं। फर्स्ट जोड़ा, सेकेंड, थर्ड। ठीक, एक एकम एक, एक से एक घटाने पर 0। इस एक को यहां लिखेंगे। एक प्लस एक 2। अगला जोड़ा कितना है? 82। 2 को किस नंबर से गुणा करें कि 8 मिले, 8 मिले? 2 चौके 8। लेकिन 4 बार में जब गुणा करेंगे तो ये 4 यहाँ और यहाँ, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 मिलेगा, जो कि 82 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 3 बार में ले जाएंगे। 23 तियां 69। 82 से 69 घटाने पर 9 3 12 और 7 से 6 जाएगा तो 1। इस 3 को यहां लिखा जाएगा। 23 प्लस 3 26। 23 प्लस 3 26। अगला जोड़ा 65। अब 2 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि 13 से ज्यादा ना हो। 2 छंग 12, 6 बार में जा सकता है। 6 बार में गुणा करके देखेंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 96, जो कि 13 65 से ज्यादा है। तो ये 6 बार ना जाकर 5 बार जाएगा। 55 25, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, कितना आया? 1325। 5 से 5 जाएगा 0, 6 से 2 जाएगा 4, 3 से 3 कुछ नहीं, 1 से 1 कुछ नहीं, कितना बचा? 40। ये 5 यहाँ लिख लिया जाएगा। अगर ये 40 यहाँ ना होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। ये 40 अगर क्वेश्चन में ना होता, ये 40 जो अधिक आया है ये ना होता, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो अगर 18,265
265 से 40 घटा दिया जाए तब प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। संख्या से 18,265 से कितना घटाया जाए? 40। क्वेश्चन नंबर 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 99,999। सबसे बड़े अंक को 5 बार लिख लेंगे तो कितना मिलेगा? 99,999। समय भरी हुई। 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। पहला अंक कितना है? 9। पहला जोड़ा 9। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी उसी से गुणा की जाए और 9 प्राप्त हो? अंकुल 3 की जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 9। इस 3 को यहाँ लिखेंगे। 9 से 9 घटाने पर 0। 3 में 3 जोड़ने पर 6। अगला अंक 99। अगला जोड़ा 99। आपको पता चला भैया? अगला जोड़ा 99। 99 उतारा। अब 6 है, यहाँ पे 9। 6 एकम 6। अधिकतम कितनी बार जा सकता है? 1 बार। 1 बार ले जाएंगे। 1 एकम 1, 1 छंगा 6। 61 एकम 61 हो जाएगा। 99 से 61 घटाने पर, 9 से 1 घटाने पर 8 और 9 से 6 घटाने पर 3। कितना शेष बचेगा? 38। इस 1 को यहाँ लिखेंगे। 61 प्लस 1, 61 प्लस 1 62। और अगला जोड़ा कितना है? 99। 99 उतारेंगे। यहाँ 4 अंक है, यहाँ 2, तो इस संख्या का 1 अंक और इसके 2 अंक, तो यहाँ 38 मिलेगा और इधर 6। तो 6 छंग 36। अधिकतम कितनी बार जा सकता है? 6 बार। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 छंग 36। 6 दूनी 12 और 3 15। 6 छंग 36। 36 और 1 37। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 3756। 6 से गुणा करने पर भैया 3756। 9 से 6 घटाने पर 3। 9 से 5 घटाने पर 4। 8 से 7 घटाने पर 1। 3 से 3 घटाने पर 0। तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 143। इस 6 को यहाँ लिखेंगे। तो अगर ये 143 ना रहा होता यहाँ पे, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो इस संख्या यानी 99,999 से अगर 143 घटा दें तो सबसे बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 99,999 माइनस 143। 9 से 3 जाएगा 6। 9 से 4 जाएगा 5। 9 से 1 घटाने पर 8। 9 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6, 62,500 का गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। संख्या कितनी है भैया? 62,500। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 62,500 पहले गुणनखंड विधि से करना है, फिर भाग विधि से। 62,500
गुणनखंड विधि से करेंगे। इकाई अंक कितना है इसका? 0। इकाई अंक 0 है तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 है तो देखेंगे 3 से डिवाइड है क्या? 1 5 6, 6 6 12, 12 2 14 और 14 5 19। 19 3 से विभाजित नहीं होती तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के लिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, पचम 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 छक्का 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 2 बचा 25, पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5। वर्गमूल ज्ञात करना है तो जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा, 5 का दूसरा और तीसरा। 5 के 3 जोड़े और 1 2 का। 2 का एक जोड़ा तो 1 बार 2। 5 के 3 जोड़े तो 5 को 3 बार लिखेंगे। पचम 25 दूना 50, 50 पंचे 50 पंचे 250, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 पंचे 250 तो 250। 62 500 का वर्गमूल 250 होगा। अब 62,500 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल भाग विधि से जब ज्ञात करेंगे तो पहला काम क्या है? जोड़े बनाना। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और सिंगल तीसरा। तो 250 है ये। 2 दूनी 4, 3 तिया 9 अधिक हो जाएगा तो 2 दूनी 4। 6 से 4 घटाने पर 2, ये 2 उठाकर यहाँ लिखेंगे और 2 + 2 4। अगला जोड़ा कितना है? 25। 25 उतारेंगे तो कितना हुआ? 225। यहाँ है 4, यहाँ है 225 तो यहाँ का 1 अंक, यहाँ के 2 अंक। 4 पंचे 20, 5 बार में जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पचम 25, 5 चौके 20 और 2 22 तो ये 5 यहाँ लिखेंगे। 225 से 225 घटाने पर 0। अगला जोड़ा 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 1 जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार 62,500 का भाग विधि से वर्गमूल 250 मिला। तो दोनों प्रकार से वर्गमूल समान ही है 250।